बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने एफएससी की मैथ स्टार्ट की हुई है सेकंड ईयर की, और उसका हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है। और मैंने एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.8 तक आप लोगों को मैंने कंप्लीट करवा दी। अगर आपने ये चैप्टर नंबर 2 डेरिवेटिव वाले को अच्छी तरह समझना है तो आपको एक्सरसाइज समझनी पड़ेगी, 2.1 से स्टार्ट करनी पड़ेगी आपको। 2.1 फिर इसी तरह आप चलते जाओगे 2.8, इसके बाद आपने आना है 2.9 के ऊपर। तो बच्चों, हमने एक्सरसाइज 2.9 स्टार्ट की हुई है और उसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करने से पहले अपने जो से मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है ना, वो बढ़ा लिया करें ताकि आपको वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है, तो इंशाल्लाह ये वाइट बोर्ड आपको साफ नज़र आएगा। और अपनी जो सी मोबाइल की जो सी स्क्रीन है ना, वो हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड दी करो एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम का मतलब होता है इंतहा, इंतहाई वैल्यू हमने मालूम करनी है। एक्सट्रीम का मतलब क्या है? इंतहाई वैल्यू। इंतहाई वैल्यू के अंदर या तो फंक्शन मैक्सिमम हो जाता है या फंक्शन मिनिमम हो जाता है। यानी इस क्वेश्चन का कंसेप्ट आपने किस तरह याद रखना है? हमने फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब क्या? हमने मैक्सिमम वैल्यू मालूम करनी है फंक्शन के ऊपर या हमने मिनिमम वैल्यू मालूम करनी है फंक्शन के ऊपर। तो आप लोगों ने ये बात का ख्याल रखना है, वो कौन सा, इसका कंसेप्ट क्या है, वो कौन सा पॉइंट है जो इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू क्या देता है? मैक्सिमम। वो कौन सा पॉइंट है जो इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू क्या देता है? मिनिमम। वो कौन डिसाइड करेगा? सेकंड डेरिवेटिव। तवज्जो करनी है। सबसे पहले ना आपने इसका डेरिवेटिव ले लेना है। तो बच्चों, हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो मैंने इस तरफ भी डेरिवेटिव लगा दिया। इस प्राइम का मतलब होता है डेरिवेटिव, डी ओवर डी एक्स 1 का डेरिवेटिव, डी ओवर डी एक्स एक्स की क्यूब का डेरिवेटिव। यहाँ पर मैंने सम रूल लगा दिया और ये मेरे पास प्राइम एफ ऑफ एक्स मसावी 1 का डेरिवेटिव 0। और यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा? पावर रूल। पावर शुरू में, पावर में से एक काम, फिर बेस का डेरिवेटिव। तो ये प्राइम एफ ऑफ एक्स मसावी माइनस का 3x स्क्वायर आ गया, डी एक्स के साथ कैंसिल। तो हमने डेरिवेटिव मालूम कर लिया। अब हमने क्या मालूम करना है? स्टेशनरी पॉइंट, जिसका नाम क्या है? टर्निंग पॉइंट, और इसको क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं। स्टेशनरी पॉइंट के 3 नाम होते हैं। कौन कौन से? एक तो स्टेशनरी पॉइंट हो गया, दूसरा टर्निंग पॉइंट हो गया, और तीसरे का नाम क्या है? क्रिटिकल पॉइंट। इन तीनों का एक ही काम है। तो हमने यहाँ पर क्या मालूम करना है? टर्निंग पॉइंट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर टर्निंग, तवज्जो करनी है आप लोगों ने, फॉर टर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, फॉर टर्निंग पॉइंट मालूम करना है तो वहाँ पर आपने डेरिवेटिव को किसके बराबर रखना होता है? 0 के बराबर। इस तरह 0 के बराबर। तो यहाँ से आपने x की वैल्यू निकाल लेनी है। डेरिवेटिव की वैल्यू -3x स्क्वायर इक्वल टू 0, x स्क्वायर इक्वल टू 0 बटा -3। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई, इस तरफ आके 3 डिवाइड हो गया, तो x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0। जब ये स्क्वायर ख़त्म करेंगे, दोनों तरफ जज़र लेंगे, तो x इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो बच्चों, जज़र लेंगे ना, ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर x आ जाएगा, तो 0 का जज़र 0 ही होता है, तो ये 0 आ जाएगा। अब ये हमने पॉइंट मालूम कर लिया। अब हमें ये नहीं पता ये जो सा पॉइंट है इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू मैक्सिमम देगा, ये जो सा पॉइंट है ये इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू मिनिमम देगा। वो कौन डिसाइड करेगा? सेकंड डेरिवेटिव। अब आपने ना सेकंड डेरिवेटिव ले लेना है, तवज्जो करनी है, इसी का सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। तो बच्चों, हम क्या करेंगे? इस तरफ 2 प्राइम लगा दिए, इसका मतलब होता है 2 दफ़ा डेरिवेटिव, और ये -3 कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो डबल प्राइम एफ ऑफ एक्स मसावी -3, यहाँ पर पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, और फिर बेस का डेरिवेटिव। बेस क्या होती है? x का फिर डेरिवेटिव। तो ये आ गया हमारे पास डबल प्राइम एफ ऑफ एक्स मसावी 2 3 6 माइनस का 6x डी एक्स के साथ कैंसिल। हमने ना ये डबल डेरिवेटिव मालूम कर लिया।
अब बताऊँ हमें ये पॉइंट का ना हमें पता नहीं है भी ये पॉइंट इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू मैक्सिमम देगा या मिनिमम देगा, वो कौन डिसाइड करेगा? सेकंड डेरिवेटिव। अब ये जो सा पॉइंट है ना, आपने सेकंड डेरिवेटिव के अंदर वैल्यू दर्ज करवा देनी है। तो हम यहाँ पर वैल्यू दर्ज करवाएंगे, तो यहाँ पर डबल प्राइम एफ ऑफ एक्स आपने ना इस तरह वर्टिकल लाइन लगा देनी है। इसका मतलब क्या है, हम सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पॉइंट दर्ज करवा रहे हैं, तो कोने पे यहाँ पर लिख देना है x इज इक्वल टू 0, और ये वाली मेन मसावी आ गई -6 x की जगह 0, तो ये हमारे पास आ गया 0। और 0 हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव का। 0 हमेशा क्या है? पॉजिटिव है। तो जब भी ये पॉइंट जब भी आप लोगों का सेकंड डेरिवेटिव 0 के बराबर आ जाए, तो ये कौन सा पॉइंट हो जाता है? तो बच्चों यहाँ पर लिखा भी होगा, ये पॉइंट हमारा कहलाता है, तवज्जो करनी है आप लोगों ने, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो बच्चों ये कौन सा पॉइंट आ गया? इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ गया हमारे पास। तो बच्चों हम यहाँ पर लिख भी देंगे दी पॉइंट, यहाँ पर लिख भी देंगे दी पॉइंट्स, तवज्जो करनी है, दी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जब भी आपका सेकंड डेरिवेटिव क्या आ जाए? 0 के बराबर। जब भी आप सेकंड डेरिवेटिव के अंदर इस पॉइंट को दर्ज करवाओगे ना, तो अगर आपका आंसर आ जाए ना 0 के बराबर, तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा? दी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ गया। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज नंबर 1। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 2 करेंगे, आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी। बच्चों इसका कंसेप्ट आपने सीखना है, इस वीडियो का तवज्जो करनी है, लेकिन है ना आपने वीडियो हर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना है, तवज्जो करनी है। बच्चों अपनी तवज्जो करनी है। ये था हमारे पास जोज नंबर 1। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 2 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तो ये मुझे क्या दे दिया? एफ ऑफ एक्स मसावी एक्स का स्क्वायर माइनस का एक्स -2। तो बच्चों ये जोज नंबर 2 ले लिया, तवज्जो करनी है। बच्चों एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू मालूम करनी और मिनिमम वैल्यू मालूम करनी है। तो इस सवाल का कंसेप्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का? वो कौन सा पॉइंट है जो इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू मैक्सिमम देगा? वो कौन सा पॉइंट है जो इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू मिनिमम देगा? वो कौन डिसाइड करता है? सेकंड डेरिवेटिव। तवज्जो करनी है। तो बच्चों सबसे पहले आपने इसका डेरिवेटिव ले लेना है। तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो इस तरफ भी डेरिवेटिव लगा दिया, तवज्जो करनी है, इस तरफ भी डेरिवेटिव लगा दिया। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव d/dx, एक्स का डेरिवेटिव, फिर 2 का डेरिवेटिव। तो ये प्राइम एफ ऑफ एक्स मसावी, यहाँ पर पावर रूल, पावर शुरू में पावर में से कम बेस का 1 आ गया, dx के साथ कैंसिल होके 1, 2 कांस्टेंट है 0, तो ये हमारे पास आ गया 2x - 1। तो ये प्राइम एफ ऑफ एक्स आ गया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, ये हमारे पास प्राइम एफ ऑफ एक्स आ गया। अब बताओ आपने क्या करना है? अब आपने मालूम करना होता है, क्योंकि वो सवाल क्या था, वो कौन सा पॉइंट है जो इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू मैक्सिमम देता है, वो कौन सा पॉइंट है जो इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू मिनिमम देता है। यानी हमने पॉइंट मालूम करना होता है। तो पॉइंट मालूम, स्टेशनरी पॉइंट मालूम करना है। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे फॉर स्टेशनरी का मतलब होता है टर्निंग पॉइंट। ये हम क्या मालूम करेंगे? टर्निंग पॉइंट मालूम करेंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो टर्निंग पॉइंट मालूम करने के लिए हमने डेरिवेटिव को किसके बराबर रखना होता है? इस तरह 0 के बराबर। तो यहाँ पर वैल्यू दर्ज करवा देंगे डेरिवेटिव की इस तरह। तो डेरिवेटिव यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये 2x। इसी तरह ये माइनस का 1 है, प्लस का 1 हो गया, ये 2 ज़रब है, इस तरफ आके 2 क्या हो गया? तकसीम। अब ये हमने पॉइंट निकाल लिया। ये जो सा पॉइंट है ना, या तो इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू मैक्सिमम देगा, या ये पॉइंट इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू मिनिमम देगा। हमने वो पॉइंट मालूम कर लिया। अब हमें ये नहीं पता भी ये वैल्यू अगर हम इसमें दर्ज करवाएं तो वैल्यू मैक्सिमम आएगी, अगर इस पॉइंट को इसमें दर्ज करवाएं तो इसमें वैल्यू मिनिमम आएगी, ये हमें नहीं पता। तो इसके लिए आप लोगों को सेकंड डेरिवेटिव लेना होता है। तो हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, तवज्जो करनी है, इसी का सेकंड डेरिवेटिव लेना है। तो इस तरफ भी डबल प्राइम लगा दिया,
डबल प्राइम का मतलब डेरिवेटिव होता है, 2 कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, x का डेरिवेटिव फिर 1 का डेरिवेटिव। तो ये मेरे पास डबल प्राइम एफ ऑफ एक्स मसावी 2 dx के साथ कैंसिल होके 1 आ गया, 1 का डेरिवेटिव 0। तो ये हमारे पास डबल प्राइम एफ ऑफ एक्स मसावी 2 आ गया। अब ये पॉइंट को ना आपने चेक करवाना होता है, अभी ये पॉइंट फंक्शन के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम, उसके लिए ना आपने ये पॉइंट है ना इस सेकंड डेरिवेटिव के अंदर दर्ज करवाना है। तो यहाँ पर हम सेकंड डेरिवेटिव, इसी तरह यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन खींच देंगे। इसका मतलब क्या है, इस लाइन का भी हम यहाँ पर डेरिवेटिव की वैल्यू दर्ज करवा रहे हैं एक्स की जगह पर, तवज्जो करनी है। ये मसावी इसी तरह, और यहाँ पर कोने पे लिख देना है आपने ये वैल्यू x इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमने क्या दर्ज करवानी है 1/2। तो यहाँ पर x है ही नहीं है, तो यही आ गया। क्या ये 2 हमारे पास लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है, बल्कि ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 है। जब भी आप सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू दर्ज करवाने से आपका ग्रेटर देन 0 आ जाए, क्योंकि ये बड़े की इलामत है, ये ग्रेटर देन है। ये देख ले मेरा दायां हाथ है, आपने इस तरह बना के देख लेनी है, ये 20 सा, तो ये दायां हाथ है, ये ग्रेटर देन की इलामत है, बड़े की इलामत, तवज्जो करनी है। तो बच्चों हमें क्या पता चल गया, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स हैज़, क्योंकि ये अगर ग्रेटर देन 0 होगा, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू अगर आ जाए ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन हैज़ क्या हो जाता है मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 1/2। यानी इसका अगर मैं आपको बताऊं ना सादे अल्फाज में, यानी ये जो सा पॉइंट है ना, इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू क्या देगा, मिनिमम देगा। ये हमें कौन डिसाइड, किससे डिसाइड हुआ है, इस सेकंड डेरिवेटिव से। अगर सेकंड डेरिवेटिव अगर आ जाए ना ग्रेटर देन 0, तो इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू क्या आती है, मिनिमम आती है, इस पॉइंट के जरिए। तवज्जो करनी है। अब आपने बताओ क्या करना है, ये पॉइंट की वैल्यू दर्ज करवा देनी है इसके अंदर। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे मिनिमम फंक्शन के साथ, मिनिमम एफ ऑफ एक्स बसावी, अब जहाँ पर एक्स है वहाँ पर 1/2 दर्ज करवाना है आपने। एक्स की जगह 1/2 और ऊपर स्केयर आ गया, माइनस एक्स की जगह 1/2 और ये -2 आ गया। यहाँ पर आ गया मिनिमम एफ ऑफ एक्स मसावी 1 का स्केयर 1 आ गया, 2 का स्केयर लेंगे 4 आ गया, और ये 1/2 इसी तरह और -2। अब इसका ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या बनेगा 4 के साथ कैंसिल हो गया, 1 आ गया, 2 दूनी 4, 2 आ गया, 2 1 के साथ ज़रब हो गया, 4 दूनी 8 आ गया। तो ये हमारे पास प्लस का 1 है और ये माइनस का 10 है, तो ये माइनस का 9/4 आ गया। यहाँ पर आ जाएगा मिनिमम एफ ऑफ एक्स। तो बच्चे आपने सबसे पहले क्या फाइंड करना होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव। इसके बाद आपने स्टेशनरी पॉइंट मालूम करना है, यही स्टेशनरी पॉइंट आपने सेकंड डेरिवेटिव के अंदर दर्ज करवाना है। अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव का आंसर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो इस फंक्शन के ऊपर जो सी वैल्यू ना वो मिनिमम आएगी। तो हमने यहाँ पर मिनिमम एफ ऑफ एक्स लिखा है। तो बच्चों ये आंसर आ गया आप लोगों का, ये क्या आ गया, मिनिमम। हमने डिसाइड कर लिया भी ये जो सा पॉइंट है ना x इक्वल टू 1/2, ये इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू क्या देगा, मिनिमम। तो ये था हमारे पास जोज नंबर 2। तो बच्चों आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है, आप लोगों ने वीडियो के साथ जुड़े रहना है, मज़ीद आपको समझ आ जाएगी इन क्वेश्चनों की, और इतने ये मुश्किल नहीं है, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये जोज नंबर 2 था। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 3 करेंगे। जोज नंबर 3 है हमारे पास एफ ऑफ एक्स मसावी 5x² माइनस का 6x प्लस 2। तो बच्चों वो कौन सा पॉइंट है जो इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू मैक्सिमम देता है, वो कौन सा पॉइंट है जो इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू मिनिमम देता है, वो कौन डिसाइड करेगा, सेकंड डेरिवेटिव। ये है कंसेप्ट इन सवालों का, तवज्जो करनी है। सबसे पहले हम डेरिवेटिव ले लेंगे। इस तरफ भी मैंने डेरिवेटिव लगा दिया, 5 कांस्टेंट बार, फिर x² का डेरिवेटिव 6 कांस्टेंट बार, फिर x का डेरिवेटिव, फिर 2 का डेरिवेटिव। तो ये मेरे पास प्राइम एफ ऑफ एक्स और ये 5 आ गया। पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, बेस का लेंगे तो 1 ही आ जाएगा, dx के साथ कैंसिल होके 1, 2 कांस्टेंट है, 0 आ गया। तो ये प्राइम एफ ऑफ एक्स 5 दूनी 10 x माइनस 6।
अब हमने ना स्टेशनरी पॉइंट मालूम करना होता है, यानी टर्निंग पॉइंट। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे फॉर टर्निंग पॉइंट, तो उसके अंदर डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, इस तरह 0 के बराबर होता है टर्निंग पॉइंट के अंदर या स्टेशनरी पॉइंट के। अब ये डेरिवेटिव की वैल्यू दर्ज करवा देंगे, 10x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये माइनस का 6 है प्लस का 6 हो गया, x इज इक्वल टू 6 बटा 10 हो गया। 10 मल्टीप्लाई इस तरफ आगे 10 डिवाइड हो गया, 2 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे, 2 3 6 2 5 10, यानी x इज इक्वल टू 3 बटा 5 आ गया हमारे पास। ये हमने पॉइंट मालूम कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या था, वो कौन सा पॉइंट है जो इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू मैक्सिमम देता है, वो कौन सा पॉइंट है जो इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू मिनिमम देता है, वो कौन डिसाइड करेगा, सेकंड डेरिवेटिव। अब हमें इस पॉइंट का नहीं पता भी ये फंक्शन के ऊपर वैल्यू मैक्सिमम देगा या मिनिमम, वो कौन डिसाइड करेगा, सेकंड डेरिवेटिव। तो हमें सेकंड डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो हम पहले इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे। तो इस तरह मैंने डबल प्राइम एफ ऑफ एक्स लगा दिया मसावी, ये 10 बाहर आ गया और x का डेरिवेटिव फिर 6 का डेरिवेटिव, तो डबल प्राइम एफ ऑफ एक्स, ये 10 इसी तरह dx के साथ कैंसिल हो गया, 6 कांस्टेंट है 0 आ गया, तो डबल प्राइम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 10 आ गया। अब ये पॉइंट को हमने ना डिसाइड करना है, तो इस पॉइंट को ना आपने सेकंड डेरिवेटिव के अंदर दर्ज करवाना है। तो आप यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव लिखा, एक वर्टिकल लाइन यहाँ पर कोने पे लिख दिया 3 बटा 5। अब x की जगह क्या दर्ज करवाएंगे, 3 बटा 5। यहाँ पर तो x ही नहीं है, तो यही वैल्यू आ गई। क्या ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है, बल्कि ये ग्रेटर देन 0 है। 10 हमारा ग्रेटर देन 0 है, तो फिर हम कह सकते हैं ना एफ ऑफ एक्स हैज़ मिनिमम एट x इज इक्वल टू 3 बटा 5। ये हमने डिसाइड कर लिया, क्योंकि अगर ग्रेटर देन है तो ये मिनिमम आएगा, अगर ये लेस देन है 0 तो ये मैक्सिमम आता है। ये हमने यहाँ पर करना होता है काम। मज़ीद आपको समझ आ जाएंगी, काफ़ी क्वेश्चन है इसके, इसी स्टेप को अपने फॉलो करवाना है। तो बच्चों हमें पता चल गया ये जो सी पॉइंट है ना, इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू क्या देगा, मिनिमम। तो हम यहाँ पर हमें इसके साथ मिनिमम लगा देंगे, तवज्जो करनी है। तो ये देख लें मैंने क्या लगाया, मिनिमम एफ ऑफ एक्स। अब एक्स की जगह हमने ये वैल्यू दर्ज करवानी है इसके अंदर, तवज्जो करनी है। एक्स की वैल्यू हम दर्ज करवाएंगे, ये 3 बटा 5, ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ गया, ये -6 आ गया। एक्स की वैल्यू 3 बटा 5 और ये +2 आ गया, तो ये मिनिमम एफ ऑफ एक्स मसावी 5 3 3 9 आ गया, 5 का स्केयर लेंगे तो 25 आ गया, -6 तिये 18 आ गया बटा 5 +2, 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये आ गया मिनिमम एफ ऑफ एक्स मसावी 5 कम 5 5 5 25, यानी 9 बटा 5 -18 बटा 5 +2। तो अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 5 के साथ कैंसिल होके 9 आ गया, 5 5 के साथ कैंसिल होके 18 आ गया, 5 दूनी 10 आ गया, क्योंकि एलसीएम वैल्यू ज़रब होती है। ये 5 इसके साथ ज़रब करेंगे, 5 दूनी 10 आ गया। तो ये हमारे पास ये देख लें, प्लस का 9 प्लस का 10 प्लस का 19 और माइनस का 18, तो ये 1 बटा 5 आ गया। तो ये हमारे पास फंक्शन था मिनिमम। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर। तो ये था जोज़ नंबर 3। मज़ीद समझ आ जाएगी आप लोगों को, तवज्जो करनी है। तो जी जोज़ नंबर 3 था। नेक्स्ट आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो जो हमारे पास जोज़ नंबर 4 है, जोज़ नंबर 4 के अंदर हमें क्या दे दिया उसने, एफ ऑफ एक्स मसावी 3x स्क्वायर, यानी इसका कौन सा कंसेप्ट है, वो कौन सा पॉइंट है जो इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू मैक्सिमम देता है, वो कौन सा पॉइंट है जो इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू मिनिमम देता है, वो कौन डिसाइड करेगा, सेकंड डेरिवेटिव। तवज्जो करनी है। तो सबसे पहले आपने इसका डेरिवेटिव ले लेना है। इस तरह भी डेरिवेटिव लगा दिया और ये 3 बाहर आ गया और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो ये प्राइम एफ ऑफ एक्स,
ये 3 इसी तरह पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, बेस का 1 आ गया, 2 3 6 x आ गया, तो ये मेरे पास प्राइम एफ ऑफ एक्स 6x आ गया। अब आपने ना स्टेशनरी पॉइंट मालूम करना होता है, यानी टर्निंग पॉइंट। हम यहाँ पर लिख देंगे फॉर टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट के अंदर डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, इस तरह। तो यहाँ पर डेरिवेटिव की वैल्यू दर्ज करवा देंगे इस तरह। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये 0 आ गया और ये प्लस का 6 है, 6 मल्टीप्लाई इस तरफ आ गया, 6 डिवाइड हो गया, x इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हमें ये नहीं पता ये जो सा 0 है इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू मैक्सिमम देगा, ये जो सा पॉइंट है इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू मिनिमम देगा, वो कौन डिसाइड करेगा, सेकंड डेरिवेटिव। अब आपने ये जो सा पॉइंट है ना सेकंड डेरिवेटिव के अंदर दर्ज करवाना होता है, तो इसके लिए आपको सेकंड डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तवज्जो करनी है। तो इसी का बच्चों सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे, 6 बाहर आ गया, डेरिवेटिव x का dx के साथ कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया 6। अब ये पॉइंट को ना चेक करवाना है सेकंड डेरिवेटिव के अंदर, अब इसके अंदर वैल्यू दर्ज करवानी है। तो इस तरह आपने ना एक वर्टिकल लाइन खींचनी है, कोने पे लिख देना x इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू 0 है, यहाँ पर तो x है ही नहीं है, तो ये हमारे पास 6 ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। तो बच्चों ये हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है। जब भी आपका सेकंड डेरिवेटिव का आंसर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो फंक्शन के ऊपर वैल्यू क्या आएगी, फंक्शन हैज़ मिनिमम आएगी एट x इज इक्वल टू 0। यानी ये जो सा पॉइंट है ना हमने डिसाइड कर लिया, ये फंक्शन के ऊपर वैल्यू क्या देगा, मिनिमम। तो अब क्या करेंगे, इस पॉइंट की जो सी वैल्यू ना इसके अंदर दर्ज करवा देंगे। तो यहाँ पर हमने साथ लिखना भी पड़ेगा मिनिमम एफ ऑफ एक्स मसावी एक्स की जगह हमने क्या दर्ज करवाना है, 0। तो आंसर क्या आ गया, 0। तो ये मिनिमम एफ ऑफ एक्स 0 आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर। तो बच्चे ये तरतीब रखनी है आप लोगों ने। तो ये था जोज़ नंबर 4। इसी तरह बच्चे जोज़ नंबर 5 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो जो नेक्स्ट जोज़ नंबर हमारे पास आ गया 5। तो ये जोज़ नंबर 5 हमें क्या दे दिया उसने, एफ ऑफ एक्स मसावी 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 5। तो बच्चों वो कौन सा पॉइंट है जो इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू मैक्सिमम देता है, वो कौन सा पॉइंट है जो इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू मिनिमम देता है, वो कौन डिसाइड करेगा, सेकंड डेरिवेटिव। ये कंसेप्ट है इन सवालों का, तवज्जो करनी है। सबसे पहले आपने इसका डेरिवेटिव ले लेना है, इस तरह डेरिवेटिव ले लिया, ये 3 बाहर आ गया, फिर x स्क्वायर का डेरिवेटिव 4 कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, x का डेरिवेटिव, फिर 5 का डेरिवेटिव। तो ये प्राइम एफ ऑफ एक्स, ये 3 इसी तरह पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, बेस का 1 आ गया, dx के साथ कैंसिल होके 1, 5 कांस्टेंट है 0। तो ये प्राइम एफ ऑफ एक्स 3 मल्टीप्लाई टू 6x माइनस 4। अब आपने ना पॉइंट मालूम करना होता है, क्योंकि वो कौन सा पॉइंट है जो इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू मैक्सिमम देता है, वो कौन सा पॉइंट है जो इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू मिनिमम देता है, इसलिए हमें पॉइंट भी मालूम करना होता है। तो हम यहाँ पर क्या मालूम करेंगे, फॉर टर्निंग पॉइंट, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। फॉर टर्निंग पॉइंट के अंदर आप लोगों ने डेरिवेटिव को इस तरह 0 के बराबर रख लेना है। अब डेरिवेटिव की वैल्यू दर्ज करवा देंगे, 6x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, माइनस का 4 है, प्लस का 4 हो गया, ये 6 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 6 डिवाइड हो गया, 2 दूनी 4, 2 3 6। तो हमारे पास x मसावी आ गया 2/3। अब हमें ये नहीं पता ये जो सा पॉइंट है इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू मैक्सिमम देगा या मिनिमम देगा, वो कौन डिसाइड करेगा, सेकंड डेरिवेटिव। तो इसके लिए आपको सेकंड डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, डबल प्राइम एफ ऑफ एक्स मसावी, ये 6 बाहर आ गया और x का डेरिवेटिव, फिर 4 का डेरिवेटिव। तो डबल प्राइम एफ ऑफ एक्स मसावी 6 dx के साथ कैंसिल होके 1, 4 कांस्टेंट है, 0 आ गया, तवज्जो करनी है। तो ये हमारे पास 6, तो हमने सेकंड डेरिवेटिव ले लिया। अब ये पॉइंट ना आपने इसके अंदर दर्ज करवाना होता है, तवज्जो करनी है।
तो इसके अंदर पॉइंट दर्ज करवाएंगे। तो इस तरह आपको एक वर्टिकल लाइन खींचनी होती है और कोने पे लिख देना x इक्वल टू 2/3। तो x की जगह हम दर्ज करवाएंगे 2/3, यहाँ पर तो x ही नहीं है, तो यानी ये हमारे पास 6 आ गया इसका आंसर। क्या ये 6 ग्रेटर देन 0 नहीं? अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो फिर क्या होता है, फंक्शन हैज़ मिनिमम होता है ग्रेटर देन के ऊपर। अगर आपका ग्रेटर देन 0 आ जाए सेकंड डेरिवेटिव, फंक्शन हैज़ मिनिमम एट x इज इक्वल टू 2/3। हमने ये पॉइंट डिसाइड कर लिया, इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू क्या देगा, ये मिनिमम। अब हमें पता चल गया, अब इसके अंदर वैल्यू दर्ज करवा देंगे, तवज्जो करनी है। तो ये f यहाँ पर क्या लिखेंगे, मिनिमम f ऑफ x। अब x की जगह हमने ये वैल्यू दर्ज करवानी है इसके अंदर, ये 3। इसी तरह x की वैल्यू 2/3, ऊपर स्केयर आ गया, ये -4 आ गया, x की वैल्यू 2/3 और ये +5 आ गया। तवज्जो करनी है, मिनिमम f ऑफ x मसावी ये 3। इसी तरह 2 का स्केयर लेंगे 4, 3 का स्केयर लेंगे तो 9, और ये -4 दूनी 8 आ गया बटा 3 +5। तो ये आ गया मिनिमम f ऑफ x मसावी 3 एकम 3 3 3 9, तो 4/3 -8/3 +5। इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ गया 3 3 के साथ कैंसिल होके 4, 3 3 के साथ कैंसिल होके 8, 5 3 15 आ गया हमारे पास। तो बच्चों हम तवज्जो करनी है, तो ये आ गया मिनिमम f ऑफ x, मिनिमम f ऑफ x मसावी, ये -8 है प्लस का 15 है, तो प्लस का 7 और 4 कितना आ गया 11, 11/3 आ गया। मिनिमम f ऑफ x 11/3, ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। ये था हमारे पास जोज नंबर 5। ये स्टेप आपने फॉलो करवाने हैं तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये था जोज नंबर 5। इसी तरह बच्चे जोज नंबर 6 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। ये क्वेश्चन नंबर है ना, ये आपने अच्छे तरीके से समझना है, तवज्जो करनी है। तो बच्चे ये जोज नंबर 6 और जोज नंबर 9 और जोज नंबर 6, 8, 9 ये वेरी इंपॉर्टेंट है इसके। फिर मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, ये जोज नंबर आपने 6 और इसका जोज नंबर 8 और इसका जोज नंबर 9, ये तीनों जोज है ना हर दफ़ा बोर्ड में आ रहे हैं बार बार, ये आपने अच्छे तरीके से समझ लेने हैं, तवज्जो करनी है। तो बच्चों हमारे पास था जोज नंबर इसका 6, जोज नंबर 6 है, तवज्जो करनी है। f ऑफ x मसावी 2x की पावर क्यूब -2x स्क्वायर माइनस का 36x + 3। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो वो कौन सा पॉइंट है जो इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू मैक्सिमम देता है, वो कौन सा पॉइंट है जो इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू मिनिमम देता है, वो कौन डिसाइड करेगा, सेकंड डेरिवेटिव। तो इसके लिए पहले आपने डेरिवेटिव ले लेना है। इस तरह भी डेरिवेटिव लगा दिया, ये 2 बाहर आ गया और डेरिवेटिव x की पावर क्यूब का 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 36 कांस्टेंट बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव फिर 3 का डेरिवेटिव। तो ये प्राइम f ऑफ x, ये 2 आ गया पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक काम बेस का 1 आ गया, पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक काम बेस का 1 आ गया, और ये 36 dx के साथ कैंसिल, 3 का डेरिवेटिव 0। तो ये प्राइम f ऑफ x मसावी 2 3 6x स्क्वायर 2 दूनी 4x माइनस का 36। अब आपने ना टर्निंग पॉइंट मालूम करना होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर टर्निंग पॉइंट। तो टर्निंग पॉइंट के अंदर आपने डेरिवेटिव किसके बराबर रखना होता है, 0 के बराबर। तो यहाँ पर 6x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 36 = 0। तो यहाँ से ना आपने ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो हम 2 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 3x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 18 = 0। ये 2 उस तरफ जाके 0 हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 18 = 0।
अब ये हमारे पास है ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसकी आप जब फैक्टराइजेशन करोगे ना, तवज्जो करनी है आप लोगों ने, क्योंकि ये लेंथिंग है थोड़ा सा, मैं आपको ना इसके जब आप इसकी क्या करवाओगे फैक्टराइजेशन, तवज्जो करनी है। जब आप इसकी फैक्टराइजेशन करवाओगे तो आपके पास x की वैल्यू ये आएगी 1 प्लस माइनस 5 का जज़र बटा 55 का जज़र बटा 3, 55 का जज़र बटा 3 आएगी। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, क्योंकि ये काम तो आप लोगों को खुद करना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही लेंथिंग हो जाएगी। 1 प्लस माइनस 55 का अंडर रूट बटा 3, तवज्जो करनी है। जब आप इसकी फैक्टराइजेशन करवाओगे ना, तो आप लोगों के पास ये दो वैल्यू आए, इसकी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के आपने ये वैल्यू बना लेनी है। तो बच्चों ये हमारे पास एक वैल्यू कौन सी आ गई, 1 प्लस 55 का जज़र बटा 2 कॉमा x मसावी 1 माइनस 55 का जज़र बटा 2। तो बच्चों ये दो वैल्यू आप लोगों के पास है ना, ये 3 है, नीचे क्या है 3 है, तवज्जो करनी है, नीचे 3 है। जब आप इसकी फैक्टराइजेशन करवाओगे ना, तो आप लोगों के पास, या फैक्टराइजेशन तो नहीं हो सकती इसकी, आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देना है। जब आप इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओगे तो आप लोगों के पास ये 2x की वैल्यू आ जाएंगी। तो अब हमें ये नहीं पता इन दोनों में से कौन सी इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू मैक्सिमम देती है, इन दोनों में से वो कौन सा पॉइंट है जो इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू मिनिमम देता है, वो कौन डिसाइड करेगा, सेकंड डेरिवेटिव। अभी इन दोनों पॉइंट को ना आपने सेकंड डेरिवेटिव के अंदर दर्ज करवाना, तवज्जो करनी है। तो हम सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे इसका। तो यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, डबल प्राइम एफ ऑफ एक्स मसावी 6 कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 4 कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, एक्स का डेरिवेटिव फिर 36 का डेरिवेटिव। तो ये डबल प्राइम एफ ऑफ एक्स मसावी 6 पावर रूल, पावर शुरू में और पावर में से एक कम बेस का 1 आ गया, dx के साथ कैंसिल, 36 का डेरिवेटिव 0। तो ये डबल प्राइम एफ ऑफ एक्स हमारे पास आ गया 6 दूनी 12 x माइनस 4। अब ये पॉइंट है ना, आपने ये दोनों इसके अंदर दर्ज करवा के ना इसको डिसाइड करवाना है, तवज्जो करनी है। तो अब क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव के अंदर इस पॉइंट को दर्ज करवा देंगे, x इज इक्वल टू 1 प्लस 55 का जज़र बटा 3। तो अब x की वैल्यू दर्ज करवाएंगे, x की जगह पर 1 प्लस 55 का जज़र बटा 3 और माइनस 4, तवज्जो करनी है। तो ये हमारे पास आ गया 12, 3 एकम 3, तवज्जो 3 एकम 3, 3 4 12, 4 को ज़रब करवा देंगे, 4 प्लस 4 इंटू 55 का जज़र माइनस 4। अब ये वह प्लस का 4 है, माइनस का 4 कैंसल, तो ये 4 इंटू 55 का जज़र। तो बच्चों ये वैल्यू आ गई। अब हम ये वैल्यू माइनस की तो नहीं ना, ये ग्रेटर दैन 0 है, कौन सी आ गई, ग्रेटर दैन 0। तो फिर हम कह सकते हैं ना एफ ऑफ एक्स हैज़ मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 55 का जज़र बटा 3। अब क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यू दर्ज करवा देंगे, हमें पता चल गया ये पॉइंट है ना, इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू क्या देगा, मिनिमम। अब इसके अंदर दर्ज करवा देंगे। तो बच्चों ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स के साथ मैंने यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, मिनिमम, तवज्जो करनी है। तो ये मैंने क्या लगा दिया, मिनिमम एफ ऑफ एक्स मसावी, ये आ गया 2x की वैल्यू हमने दर्ज करवानी है 1 प्लस 55 का जज़र बटा 3 और ऊपर क्यूब माइनस 2x की वैल्यू आपने दर्ज करवानी है 1 प्लस 55 का जज़र बटा 3 और ये आ गया आप लोगों के पास माइनस 36,
ये वैल्यू ना अब स्पेस कम है तो मुझे ना यहाँ पर ये माइनस आ गया और ये आ गया 36 और x की वैल्यू दर्ज करवानी है 1 + 55 का जज़र बटा 3 और ये +3 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, इसको क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो आप लोगों का जो सा आंसर है ना, क्योंकि स्पेस कम है तो ये काम आपको खुद करने, क्योंकि मेरा काम है आप लोगों को कंसेप्ट प्रोवाइड करना। तो बच्चों इसका हमारे पास जो सा आंसर आएगा ना प्लस के ऊपर, तो ये आप लोगों को जब इसको हल करोगे तो ये मिनिमम f(x) मसावी, तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा -1/27 और ये 247 + 220 और 55 का जज़र। जब इसको हल करोगे ना, ऊपर वाले का क्यूब ले लेना, नीचे वाले का, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर इसको हल करोगे ना, वैल्यू ये वाली दर्ज करवाने के बाद इस फंक्शन के अंदर, तो आप लोगों के पास ये आंसर आएगा। अब बच्चों हमने पास स्पेस कम है, इसी तरह आपने ये पॉइंट भी इसके अंदर दर्ज करवा देना है, तवज्जो करनी है। तो बच्चों अब ये हमारे पास एक आंसर आ गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो सेकंड डेरिवेटिव के अंदर अब ये पॉइंट दर्ज करवाएंगे। तो ये मेरे पास आ गया f(x) डबल प्राइम f(x), लाइन लगाई, x = 1 - 55 का जज़र बटा 3। अब x की जगह हमने क्या दर्ज करवाना है, ये वैल्यू, ये आ गया 12 और x की वैल्यू दर्ज करवाई है 1 - 55 का जज़र बटा 3 और ये -4 आ गया। तो ये हमारे पास 3 × 3 3 4 12, तो ये हमारे पास आ गया 4 × 1 - 55 का जज़र और -4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 - 4 × 55 का जज़र और -4, प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल, तो ये -4 × 55 का जज़र। तो क्या ये लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 है? बच्चों ये क्या है, लेस देन 0। तो फिर हम कह सकते हैं ना f(x) हैज़ मिनिमम मैक्सिमम, बल्कि ये क्या आ गया, लेस देन 0 है तो ये मैक्सिमम आएगा। तो यहाँ पर लिख भी देंगे मैक्सिमम एट x = 1 - 55 का जज़र बटा 3। ये जो सा पॉइंट है ना, ये फंक्शन के ऊपर क्या देगा, वैल्यू मैक्सिमम देगा। अब बच्चों हमें पता चल गया इस पॉइंट को हमने हल करना है। तो बच्चों स्पेस कम है, ये मैं थोड़ा साइड पे हो गया, तो आपने ये स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका, इस तरह स्टेप बाय स्टेप करते जाना है आपने। तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले ले, मैं इसको रेज़ करूँगा ताकि आप लोगों को इसको वैल्यू इस तरह, यहाँ पर तो मैंने दर्ज नहीं ना करवाई, इसको दर्ज करवा के आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तवज्जो करनी है। अब हमें पता चल गया ये जो सा पॉइंट है ना, फंक्शन के ऊपर वैल्यू क्या देगा, मैक्सिमम। तो हमने फंक्शन के साथ यहाँ पर क्या लिखना है, मैक्सिमम f(x) मसावी, ये 2 आ गया, x की वैल्यू 1 - 55 का जज़र बटा 3 और ऊपर होल का क्यूब, ये -2 आ गया और x की वैल्यू 1 - 55 का जज़र बटा 3 और ऊपर होल का स्क्वायर माइनस का 36 1 - 55 का जज़र बटा 3 और ये +3 आ गया। तवज्जो करनी है। तो ये आ गया मैक्सिमम f(x) मसावी, तो ये 2 इसी तरह ऊपर वाले का अलहदा क्यूब, 1 - 55 का क्यूब अलहदा और 3 का क्यूब अलहदा और ये माइनस ये 2 आ गया। इसका फार्मूला ओपन करें, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab और ये नीचे वाला 3 आ गया। मैंने ना a - b होल का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा, ये 9 आ गया। तो ये 3 × 3 तो ये -12। तो बच्चों इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि स्पेस कम है तो इसको रेज करना पड़ेगा, तवज्जो करनी है। तो ये -12 तो 7 आ गया हमारे पास, 1 - 55 का जज़र बटा ख़त्म हो गया था हमारे पास और ये +3, तवज्जो करनी है। तो ये आ गया मैक्सिमम f(x) और ये आ गया 2, इसका क्यूब ओपन कर देंगे, a का क्यूब और माइनस b का क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब -3
ए का स्केयर इंटू बी, ए माइनस बी होल का क्यूब ओपन किया, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3 ए का स्केयर और प्लस 3 ए इंटू बी। और ये हमारे पास ये वैल्यू इसी तरह आ गई, ये -2 आ गया और ये 1 आ गया, मरबा जजर कैंसल, तो ये प्लस का 55 आ गया, -2 इंटू 55 का जजर और बटा 9, और ये इसको ज़रब करवा देंगे तो ये माइनस का 12 और माइनस माइनस प्लस 12 इंटू 55 का जजर और प्लस 3 आ गया, ये वाला +3, तो ये आ गया हमारे पास मैक्सिमम एफ ऑफ एक्स 2 इंटू 1 का क्यूब 1 होता है, इसको हम पावर को तोड़ के लिख देंगे 55 का स्क्वायर और साथ 55 लिख दिया, पावर क्यूब थी ना, इस पावर को मैंने तोड़ दिया और ये -3 आ गया 55 का जजर +3 इंटू 55 का जजर -2 इंटू 1 55 और 1 56 -2 इंटू 55 का जजर बटा 9 और ये माइनस का 12 है और ये प्लस का 3 है, तो ये मेरे पास आ गया -9 + 12 इंटू 55 का जजर आ गया। तवज्जो करनी है, तो बच्चे ये 3 का स्केयर लिया, 3 3 9 9 3 27 आ गया था हमारे पास, नीचे क्या आ गया था हमारे पास, इतनी रकम, हाँ यहाँ तक, ये हमारे पास इसी तरह आ गया, इसके नीचे आता है हमारे पास 27, तो ये हमारे पास मैक्सिमम एफ ऑफ एक्स और ये हमारे पास 2 इसी तरह आ गया और ये मरबा जजर कैंसल 1 - 55 और इंटू 55 और -3 इंटू 55 + 3 इंटू 55 और ये बटा आ गया हमारे पास 27 -2 और ये आ गया 56 -2 इंटू 55 का जजर बटा 9 और ये बच गया था -9 + 12 इंटू 55 का जजर। बच्चों इसको मज़ीद आप इसका क्या ले लोगे, एलसीएम, जब इसका एलसीएम लोगे ना तो आप लोगों के पास जो सा इसका आंसर आएगा ना, तवज्जो करनी है आप लोगों ने, क्योंकि इतना काम आप लोगों ने खुद करना है। तो बच्चों इसको जब इसका लोगे तो आप लोगों के पास इसका आंसर आ जाएगा इसको हल करने से, तो ये मैक्सिमम एफ ऑफ एक्स मसावी हमारे पास आ जाएगा 1/27 और ये माइनस का 247 + 220 और 55 का जजर। जब आप इसको हल करोगे तो आप लोगों के पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर, इसका जोज़ नंबर था 6। इसी तरह बच्चे जोज़ नंबर 7, 8, 9 करेंगे और साथ ही हमारी वीडियो क्या हो जाएगी इसकी ख़त्म। तवज्जो करनी है, वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना है। वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना है, तवज्जो करनी है। तो ये था हमारे पास जोज़ नंबर इसका 6 था। इसी तरह बच्चे जोज़ नंबर 7 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास आ गया एफ ऑफ एक्स मसावी x की पावर 4 - 4 x की क्यूब। तो बच्चों वो कौन सा पॉइंट है जो इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू मैक्सिमम देता है, वो कौन सा पॉइंट है जो इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू मिनिमम देता है, वो कौन डिसाइड करेगा, सेकंड डेरिवेटिव। तो हम इसका पहले डेरिवेटिव ले लेंगे, इस तरह भी डेरिवेटिव लगा दिया और इस तरफ भी डेरिवेटिव लगा दिया। इस तरह 4 कांस्टेंट बाहर आ गया, x की क्यूब का डेरिवेटिव प्राइम एफ ऑफ एक्स मसावी पावर रूल पावर शुरू में, पावर में से एक कम, पावर रूल पावर शुरू में, पावर में से एक कम, बेस का 1 ही आ गया। तो ये हमारे पास 4x की क्यूब 4 3 12x स्क्वायर आ गया। तो ये हमारे पास आ गया प्राइम एफ ऑफ एक्स। अब आपने टर्निंग पॉइंट मालूम करना होता है, फार टर्निंग पॉइंट मालूम करना होता है। तो उसके लिए आपको ना डेरिवेटिव इस तरह ना 0 के बराबर रखना है आपने। अब डेरिवेटिव की वैल्यू दर्ज करवा देंगे, 4x की क्यूब -12x² = 0। अब यहाँ से ना कॉमन लेके ना x की वैल्यू निकालनी होती है। हम क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, 4x² कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर ये 4 4 के साथ कैंसिल, x² के साथ कैंसिल होके x आ गया
4 तिये 12 माइनस का 3 आ गया, एक्स स्केयर के साथ कैंसल इक्वल टू 0। तो ये 4x स्केयर इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0, इसको हल करोगे तो x इक्वल टू 0 आ गया। तो x इक्वल टू माइनस का 3 या प्लस का 3। अब हमें ये नहीं पता ये दोनों पॉइंट इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू मैक्सिमम देंगे या मिनिमम देंगे। उसके लिए आपको ना सेकंड डेरिवेटिव लेना होता है, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे। तो ये डबल प्राइम एफ ऑफ एक्स मसावी ये 4 बाहर आ गया और डेरिवेटिव ले लेंगे एक्स की क्यूब का, और ये -12 आ गया एक्स की वैल्यू, एक्स का डेरिवेटिव ले लेंगे डी ओवर डी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो डबल प्राइम एफ ऑफ एक्स मसावी 4 पावर रूल पावर शुरू में, पावर में से एक कम बेस का 1 आ गया, पावर रूल पावर शुरू में, पावर में से एक कम बेस का 1 आ गया। डबल प्राइम एफ ऑफ एक्स 4 तिये 12 एक्स स्केयर, 12 ज़रबे 2 करेंगे तो 24 एक्स आ गया। अब ये पॉइंट आपने दर्ज करवा के देख लेंगे पहले। तो इसके अंदर सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पहले ये वाला पॉइंट दर्ज करवा लेंगे x इक्वल टू 0। तो जहाँ जहाँ पर x है ना वहाँ पर आपने क्या दर्ज करवाना है 0, इस तरह। तो ये हमारे पास ये 0 को ज़रब होके ये भी 0 ये भी 0, तो आंसर क्या आ गया 0। जब आपका सेकंड डेरिवेटिव क्या आ जाता है 0, तो ये पॉइंट कौन सा हो जाता है इनफ्लेक्शन पॉइंट, इनफ्लेक्शन पॉइंट हो जाएगा। ये कौन सा पॉइंट आ गया इनफ्लेक्शन पॉइंट। मज़ीद हल नहीं हो सकता। अब आपने क्या करना है सेकंड डेरिवेटिव, इसके सेकंड डेरिवेटिव के अंदर ये पॉइंट दर्ज करवा देंगे। तो ये सेकंड डेरिवेटिव है, इस तरह वर्टिकल लाइन खींच दी x इक्वल टू 3। अब x की जगह हमने क्या दर्ज करवाना है 3, ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ गया, ये आ गया 24, x की वैल्यू 3, तो ये हमारे पास आ गया ये 12 आ गया, 3 का स्केयर लेंगे 9 आ जाएगा, माइनस 24 ज़रबे 3, 4 तिये 12, 2 आ गया, 4 3 दूनी 6 और 1 7 आ गया। तो 12 ज़रबे 9 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, तवज्जो करनी है आप लोगों ने, 12 ज़रबे 9 108 आ गया। क्या आ जाएगा 108 माइनस का 72। तो हम 108 में जब माइनस करवाएंगे ना, माइनस करवाएंगे 72, तो हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर 36 आ गया। तो हमारे पास कितना आ गया 36 आ गया। क्या ये लेस दैन 0 है या ग्रेटर दैन 0 है? तो बच्चों ये क्या हमारे पास ग्रेटर दैन 0। तो फिर हम कह सकते हैं ना एफ ऑफ एक्स हैज़ मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 3। ये जो सा पॉइंट है ना, जो सा हमने दर्ज करवाया था, ये इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू क्या देगा, ये मिनिमम देगा। अब इस पॉइंट को हमने डिसाइड कर लिया, अब इसके अंदर दर्ज करवा देंगे। तो बच्चों जहाँ जहाँ पर एक्स है साथ हमने लिखना होता है यहाँ पर मिनिमम एफ ऑफ एक्स मसावी, तो एक्स की वैल्यू हमने क्या दर्ज करवानी है 3, तो ये x की वैल्यू हमने 3 दर्ज करवा दी, 4 इसी तरह x की वैल्यू हमने 3 दर्ज करवा दी और ऊपर पावर क्यूब। तो ये मिनिमम f ऑफ x और ये 3 की पावर 4, तवज्जो करनी है 3 की पावर 4 करेंगे तो हमारे पास 81 आ जाएगा। कितना आ गया 81, ये 4 आ गया, 3 3 9 9 3 27 आ गया। तो ये मिनिमम एफ ऑफ एक्स मसावी 8 माइनस 27 ज़रब 4 करेंगे, सताईस तो बच्चों हमारे पास ये आ जाएगा 27, 4 7 चौका 28, 8 आ गया, 4 दूनी 8 और 1 9 आ गया। तो ये हमारे पास मिनिमम एफ ऑफ एक्स मसावी ये 4 चौका 28 8 आ गया, 8 और हमारे पास 2 हासिल, 4 दूनी 8 और 10 आ गया 108। तो ये हमारे पास क्या बचेगा माइनस का 100 आ जाएगा।
तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर ये था। जोज नंबर हमारे पास है 7। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 8 करेंगे और मज़ीद आपको समझ आ जाएगी। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, वीडियो के साथ जुड़े रहना है। तो ये था हमारे पास जोज नंबर, इसका वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। जोज नंबर हमारे पास आ गया इसका x-2 और ऊपर पावर होल का स्केयर और x-1 और ये जोज नंबर है हमारे पास 8। तवज्जो करनी है। तो वो कौन सा पॉइंट है जो इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू मैक्सिमम देगा, वो कौन सा पॉइंट है जो इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू मिनिमम देगा, वो कौन डिसाइड करेगा, सेकंड डेरिवेटिव। तो इसके लिए आपने सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेना है। इस तरफ भी डेरिवेटिव लगा दिया और इस तरफ भी डेरिवेटिव लगा दिया। तो ये x-2 ऊपर स्केयर x-1। तो यहाँ पर दो फंक्शन क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट रूल। पहला फंक्शन वैसे, दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस दूसरा वैसे, पहले का डेरिवेटिव, इस तरह। तो ये हमारे पास आ गया x-2 ऊपर होल का स्केयर। इसी तरह x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0, ये प्लस आ गया x-1। यहाँ पर पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, फिर बेस का डेरिवेटिव, बेस क्या x-2 है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट रूल लगा दिया। तो ये x-2 ऊपर होल का स्केयर प्लस x-1 इंटू 2 x-2, 2 में से -1 करेंगे 1, x का 1 आ गया, 2 का 0 हो गया, यही वैल्यू आ गई। तो मज़ीद इसको इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं हम, x हमने कॉमन x-2 कॉमन ले लेंगे। x-2 की पावर 1 हमने कॉमन ले ली इन दोनों में से, एक पावर कैंसिल, तो x-2 आ गया। तवज्जो करनी है। अब ये इसके साथ कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू x-1। तो ये हमारे पास है एक दफ़ा डेरिवेटिव। तवज्जो करनी है। प्राइम एफ ऑफ एक्स मसावी x-2 और ये आ गया x-2, 2 को ज़रब करवा देंगे तो ये 2x-2 आ गया। तो ये आ गया प्राइम एफ ऑफ एक्स मसावी x-2 और ये x प्लस 2x प्लस का 3x -2 -2 माइनस का 4 आ गया। अब आपने क्या करना होता है, ये फर्स्ट टर्निंग पॉइंट मालूम करना है। तो आपने ना डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख लेंगे। इस तरह हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर रख लिया तो ये x-2 ये भी 0 के बराबर हो गया और 3x-4 इक्वल टू 0। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। यहाँ से आपने x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो यहाँ पर x की वैल्यू +2 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 3x, ये -4 है, उस तरफ जाके +4 हो गया, x इक्वल टू 4/3। अब 2 पॉइंट मालूम कर लिए। अब हमें ये नहीं पता ये दोनों पॉइंट में से वो कौन सा पॉइंट होगा जो इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू मैक्सिमम देगा, इन दोनों में से वो कौन सा पॉइंट होगा जो इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू मिनिमम देगा, वो कौन डिसाइड करेगा, सेकंड डेरिवेटिव। तो इसके लिए ना आपने सेकंड डेरिवेटिव ले लेना है। इस तरह सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे, तवज्जो करनी है। सेकंड डेरिवेटिव लेंगे इस फंक्शन का, ये इसका, तो इस तरफ भी डेरिवेटिव लगा दिया तो ये हमारे पास x-2 और ये 3x-4। तो ये मेरे पास डबल प्राइम एफ ऑफ एक्स, पहला फंक्शन वैसे, दूसरे का डेरिवेटिव लेना होता है। 3x का 3 आ गया प्लस, अब दूसरा वैसे, पहले का डेरिवेटिव x का 1, 2 का 0 हो गया। मैंने डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लिया इसका क्योंकि स्पेस कम है। 3 को ज़रब करवाएंगे 3x, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 6 प्लस का 3x-4। तो डबल प्राइम एफ ऑफ एक्स मसावी 3x और 3x 6x, माइनस का 6 माइनस का 4 माइनस का 10 आ गया। तो अब ना आपने ये पॉइंट इसके अंदर सेकंड डेरिवेटिव के अंदर दर्ज करवाना है। तो हम सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पॉइंट दर्ज करवा लेंगे x इक्वल टू 2। तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 2 दर्ज करवाया, -10 आ गया, 6 दूनी 12 -10 इक्वल टू 2। अब ये 2 लेस दैन 0 है या ग्रेटर दैन 0 है बच्चों, ये ग्रेटर दैन 0 है। तो हम फिर कह सकते हैं ना एफ ऑफ एक्स हैज़ मिनिमम एट x इक्वल टू 2। ये जो सा पॉइंट है ना हमने डिसाइड कर लिया, ये x इक्वल टू 2
इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू क्या देगा, मिनिमम। अब आपने ये पॉइंट है ना इसके अंदर दर्ज करवाना होता है, तो यहाँ पर लिख भी देना है साथ मिनिमम एफ ऑफ एक्स मसावी, अब x की वैल्यू आपने 2 दर्ज करवानी है, तो 2 माइनस 2 ऊपर स्केयर आ गया, 2 माइनस 1 प्लस का 2 माइनस का 2 0 0 को सारे के साथ ज़रब करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। मिनिमम हमारे पास एफ ऑफ एक्स 0 के बराबर आ गया। इसी तरह ना आपने अब तवज्जो करनी है, अब इसके अंदर आपने ये पॉइंट दर्ज करवाना सेकंड डेरिवेटिव के अंदर, इस तरह कोना लगाया x इक्वल टू 4/3। तवज्जो, ये हमारे पास आ गया 6, x की वैल्यू हमने सेकंड डेरिवेटिव के अंदर दर्ज करवानी है 4/3, x की वैल्यू 4/3 यहाँ पर है ये मसावी, तो और माइनस का 10 आ गया, तो ये मसावी 3 एकम 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 माइनस 10 इक्वल टू माइनस का 2 आ गया, तो ये आ गया एफ ऑफ, ये क्या है हमारे पास लेस देन 0 है, तो एफ ऑफ एक्स हैज़ मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू 4/3। ये जो सा पॉइंट है ना इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू क्या देगा, ये मैक्सिमम देगा। अब आपने इसके अंदर वैल्यू दर्ज करवा लेनी है, तवज्जो करनी है, तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स मैक्सिमम, तवज्जो करनी है, और ये हमारे पास आ गया x की वैल्यू 4/3 माइनस 2 ऊपर होल का स्केयर, और ये x की वैल्यू 4/3 माइनस 1, और ये आ गया हमारे पास मैक्सिमम एफ ऑफ एक्स मसावी, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 आ गया, ये 4 आ गया, 3 2 3 6 आ गया ऊपर स्केयर, इसका एलसीएम लिया तो 3 4 माइनस का 3, तो ये मैक्सिमम एफ ऑफ एक्स मसावी, तो ये माइनस का 2/3 और ऊपर होल का स्केयर, यहाँ पर आ जाएगा 1/3, तो ये आ गया मैक्सिमम एफ ऑफ एक्स मसावी 2 दूनी 4 3 3 9, तो ये 1/3, तो ये आ गया 4 को ऊपर की ज़रब 9 तिया 27 आ गया, तो ये आ गया मैक्सिमम एफ ऑफ एक्स 4/27 आ गया। तो बच्चों नेक्स्ट जोज़ आपने खुद करना है। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।